दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली वासियों में रोष अभी थमा नहीं है। दिल्ली सरकार के खिलाफ रोष अब गांव देहात में पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अभी पंचायत कर दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ विरोध पर उतर गए हैं। राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध अभी बरकरार है। जगह जगह दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच अब गांव देहात में भी लोग सरकार के आबकारी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी गांव में लोगों ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर पंचायत कर अपना विरोध प्रकट किया। इसी पंचायत में बुजुर्ग और युवा वर्ग के लोग उपस्थित हुए और क्षेत्र में खुलने वाले शराब के ठेके के खिलाफ जमकर विरोध किया। पंचायत में बैठे सभी लोगों ने सरकार का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को नशे की ओर ढकेलना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों ने कहा कि हमारे प्रदर्शन के बावजूद नई आबकारी नीति के तहत अब रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे युवाओं और खासकर स्कूल छात्र का भविष्य अंधकार में आ जाएगा। मेरा नाम राजपाल है और ये पंचायत है दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के विरोध में। अभी यहाँ पर गांव में एक शराब की दुकान खोल दी गई है, जबकि इसका विरोध गांव वालों ने किया और यहाँ के जो स्थानीय SHO हैं, थाना प्रभारी जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि 2 दिन का हमें समय दें और हम ये शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। लेकिन आज ईमानदारी से जो परिस्थितियाँ हैं कि प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं और गाँव वालों पर उन्होंने लाठियाँ बरसाई हैं, ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस वाले कहीं न कुछ गलत करके गए हैं। जब गांव एक चीज़ का विरोध कर रहा है तो शराब की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। और हम अभी जिसकी जगह है नीरज, हमने उसको बुलाया था, अभी वो नहीं आया। एक पंचायत अगली बार और रखना, अभी समय तय करेंगे, हम उसको दोबारा बुलाएंगे पंचायत में। आज इसका स्वरूप जो है थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है ना अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। और हम इस लड़ाई को यहाँ नहीं रुकने देंगे, हम इसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं। जो लीगल प्रोसीडिंग है, हमारी ये बहन है, बेटी है लीलावती, और हमारे गांव में 15-20 बच्चे हैं, एडवोकेट हैं। तो आ जाओ बेटा, जाओ, हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय हंसराज हंस जी से भी बात हो गई है। हम गांव के सभी ग्रामवासियों के साइन करवाकर उनके पास जाएंगे, उनका सपोर्ट लेटर लगा के हम दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने का समय रखेंगे। गांव का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने जाएगा और जब तक ये शराब की दुकान बंद नहीं हो जाएगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपनी आबकारी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। हमने आपसे पहले भी कहा था, रिहायशी क्षेत्र से ये शराब की दुकानों की उचित दूरी होनी चाहिए। और एक लेटर हम दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से भी लिखेंगे कि आप इस समस्या का निदान आप भी करें। और मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर आए, आपका आभार है और आपका धन्यवाद भी है। और हमारी बात आप ऊपर तक पहुँचाते, इसके लिए भी आपके ऋणी। पंचायत का मुख्य उद्देश्य है कि जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने जो शहरी के क्षेत्रों में और गाँव में हर जगह जहाँ रिहाइश के मकान है वहाँ पर शराब की जो थोक के भाव में दुकानें खोल दी हैं, मेरा ये सारा प्रदर्शन और सारा विरोध उसी के लिए पंचायत उसी के उद्देश्य से है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से एक सवाल करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने दुकानें तो गली मोहल्ले में खुलवा दी है, यानी दरवाजों तक शराब पहुँचा दी है। आपने क्या किसी घर में जाकर जिसमें ये लत प्रवेश कर चुकी है, क्या देखा है वहाँ कि वहाँ की उस घर की बीवी, उस घर के बच्चे किस दशा में रह रहे हैं? यानी घर का सामान बिक रहा है, घर की टूमें बिक रही है, घर का बर्तन बिक रहे हैं और उस घर की बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। आप पूरा परिवार, पूरा समाज बर्बादी के कगार पे, जहाँ इतने पहले से ही क्या वो राज्य नहीं है जहाँ पूर्णतः शराब पर प्रतिबंध है? वहाँ भी तो काम हो रहे हैं। और जिस बुराई के खिलाफ आपने झंडा उठाया था, आज उसी बुराई को खुद क्यों आप लेकर आ रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से ये संदेश है दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि वो इन सब चीज़ों को समझे। हमारी एक महिला के तौर पर एक आदमी जिसको ये लत लग जाती है, आपको पता लत कितनी बुरी है, तो उस लत के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं। मेरी ये आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये गुजारिश है कि अपनी इस नीति में बदलाव करें और रिहायशी क्षेत्रों से इन शराब की दुकानों को हटाएं।
जिसका जगह जगह गली गली मोहल्ले में विरोध हो रहा है। धन्यवाद। मेरा परिचय विजेंद्र पहलवान, प्रधान मंगोलपुर खुर्द। आज मंगोलपुर कला में अंग्रेजी शराब के ठेके के विरोध में मंगोलपुर खुर्द, मंगोलपुर कला के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। रिहायशी इलाका है, साथ में मंदिर है, बहन बेटियों का यहाँ से निकलना होता है। हम SHO महोदय ने हमारे को आश्वासन दिया था गांव वालों को, मैं ठेका नहीं खुलने दूंगा। और जो जिसकी यहाँ ठेका खुल रहा है नीरज, उसने भी गांव वालों को आश्वासन दिया था, मैं अपने यहाँ ठेका नहीं खुलने दूंगा। 2 दिन के बाद SHO साहब के पास पता नहीं क्या मैसेज आया, क्या उसके पास पहुँच गया, खुद खड़ा होकर 8-10 गाड़ी लेके गांव वाले के लठ भी मारे और ठेका भी खुलवा दिया। नीरज बोला मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ऊपर जैसे पैसे वैसे दे के SHO साहब को खुलवाया है। हमारे पास और भी रास्ते हैं, हम DCP के पास भी जाएंगे, LG के पास भी जाएंगे, पुलिस कमिश्नर के पास भी जाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम मुख्यमंत्री को भी संदेश देना चाहते हैं, अपनी ये नीति बदलो। हमारे युवा पीढ़ी को किस तरफ धकेल रहे हैं, हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको किस तरफ धकेल रहे हैं, नशे की तरफ धकेल रहे हैं।